नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, इस वक्त हम आपके साथ जुड़े हैं एक बहुत अहम मुद्दे पर बात करने को लेकर, क्योंकि अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने उस खबर पर टिप्पणी की और वो टिप्पणी कई सवालों के साथ है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा के रूट में नेम प्लेट विवाद पर बड़ा आदेश दिया है। योगी सरकार के दुकानदारों के नेम प्लेट लगाने, यानी कि दुकानों पर नाम लिखने की किसकी दुकान है, उनमें कौन कौन कर्मचारी हैं, किस चीज की दुकान है, वेज है, नॉन वेज है, ये तमाम चीजें वहां पर चस्पा करनी थी, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आदेश जारी किया। और सिर्फ यूपी सरकार को नहीं, यूपी, एमपी, उत्तराखंड सरकार से शुक्रवार तक सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जवाब मांगा है। सावन का महीना शुरू होने से पहले ही कांवड़ यात्रा पर यह पूरा विवाद शुरू हो गया था, जिसको लेकर इस वक्त हम आपके साथ जुड़े हैं, क्योंकि लगातार इसको लेकर अलग अलग पक्षों की अलग अलग राय थी और इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, जो सवाल पूछे हैं, क्या उसके बाद ये पूरा विवाद खत्म होगा और कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से होती रहेगी जैसे पहले होती रही है, या ये जो दुकानों पर नाम लिखने का विवाद है ये और गहराएगा? इस पर अभी पक्ष विपक्ष की और बातें निकलकर सामने आएंगी और इनके मायने क्या हैं। क्या वाकई इतने गंभीर होने चाहिए इस तरह की चीजों को, क्योंकि यात्राएं पहले भी होती रही हैं, दुकानें पहले भी रही हैं, लेकिन उसके बाद अब इस पर इस तरह का सवाल क्यों? और इसी पर बात करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण आनंद जी मौजूद हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ल जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है अमर उजाला.com पर। अरुण सर, मैं आपसे शुरुआत करूंगा इस पूरी चर्चा की। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो टिप्पणी की है उसमें बहुत सारे सवाल पूछ लिए हैं सरकारों से, वो चाहे यूपी की सरकार हो, उत्तराखंड सरकार को की भी बात हुई है, मध्य प्रदेश सरकार की भी बात हुई है। हालांकि एमपी की तरफ से जो अभी जानकारी मिल रही है कि कोई ऐसा प्रॉपर आदेश उनकी तरफ से नहीं है, लेकिन हाँ, कोर्ट ने उनका नाम ले लिया है। सवाल यह है कि दुकानों पर नाम लगाने से क्या चीजें बदल जाएंगी, और आमतौर पर कांवड़ यात्राएं पहले भी होती रही हैं, फिर इस तरह का विवाद आखिर एक तो खड़ा क्यों हो गया, और कोर्ट के इस आदेश को आप कैसे देखें? देखिए, कोर्ट का जो आदेश है, एक तो उन्होंने इंटरिम स्टे लगाया है सिर्फ नामों को डिस्प्ले करने को लेकर, जितनी मेरी जानकारी है जी। और उन्होंने लेकिन साथ में इस बात का आदेश जो उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश था और जो उत्तराखंड सरकार का आदेश था, उसके दो हिस्से थे। एक हिस्सा तो था कि जिसमें जो खाने की जो चीजें हैं वो भी डिस्प्ले करनी है, और दूसरा था कि जो ओनर्स है उनके नाम डिस्प्ले करने हैं। ओनर्स के नाम वाले पे उन्होंने इंटरिम स्टे लगाया है। ये जो इंटरिम स्टे, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया है। उन्होंने कहा है क्योंकि इस तरीके का कोई प्रेसिडेंट नहीं रहा है, तो इस तरीके का पहले इस तरीके की कोई चीज हुई नहीं है कि नाम डिस्प्ले करने के लिए कहा गया हो। तो इस वजह से उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना जो है निर्णय दिया है। और लेकिन ये निर्णय नहीं है, एक तरीके निर्णय इन द सेंस कि इंटरिम स्टे है, अंतरिम स्टे है, कोई फाइनल स्टे नहीं है। अब जो राज्य सरकारें हैं वो इस विषय में चर्चा करेंगी। हालांकि मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर नाम डिस्प्ले किया जाए, क्योंकि कांवड़ यात्रा जो है वो उसमें एक पवित्र यात्रा है, शुचिता का बड़ा महत्व होता है। और उन्होंने ये नहीं कहा कि मुस्लिम्स को नाम अपने डिस्प्ले करने हैं, उन्होंने तो ये कहा कि सबको अपने नाम डिस्प्ले करने हैं। उसमें हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सब लोग होंगे। और अमूमन अगर आप देखेंगे, जो जनरली शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट्स होते हैं विभिन्न राज्यों के, उसके अंदर ये एक मैंडेटरी होता है कि जो भी डीलर है उसका नाम तो डिस्प्ले होना चाहिए। जैसे जीएसटी का भी जो नियम है उसके अंदर भी ये है कि आपका नाम और जीएसटी नंबर जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर जो है वो कोई आपत्ति इस तरीके से होनी चाहिए थी। और देखिए, ये बड़ा, जिसको आप बोलते हैं कि ये राजनीतिक मसला बन गया है, क्योंकि 4 जून 2024 के चुनाव परिणाम आने के बाद फिर से एक बार ध्रुवीकरण की राजनीति जो है वो शुरू हो गई है। और मुझे लगता है कि विपक्ष को ये लगता है कि ये मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के लिए उनके पास एक अच्छा अवसर था, इसलिए उन्होंने इस बात को उठाया, आपत्ति जाहिर की। और फिर हालांकि एक एनजीओ ने इस पर पिटीशन जो है वो दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उस एनजीओ के जो कनेक्ट हैं और जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो घोषित रूप से जो मौजूदा भाजपा सरकार है केंद्र में और उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में, वो भाजपा की विरोधी रही है वैचारिक रूप से। तो ये मसला सतही तौर पर केवल जो है वो दुकानों वाला नहीं है, ये जो है इसमें एक बड़ी राजनीति इन्वॉल्व हो गई है। सुनील शुक्ला जी को भी चर्चा में लेता हूं। सुनील जी, आप सुन रहे हैं अरुण सर क्या कह रहे हैं? बड़ा अहम है यहाँ पर समझना कि एक तो इस पर इतना विवाद क्यों, नाम बताने में दिक्कत किस बात की है? वो तो जो तमाम कांवड़ यात्री हैं या तमाम लोग हैं, उनको जिस दुकान पर जाना है वो जाएंगे, लेकिन नाम बताने पर इतना विवाद क्यों हो गया आखिर कि कोर्ट तक पहुंच गया पूरा मामला? आदर्श जी धन्यवाद। नाम क्यों बताया जाएगा? हमारा संविधान इस बात को कहता है कि आप नाम बताइए। मैं मंदिर में जाऊंगा, मुझसे कोई मेरा नाम पूछे कि आप कौन हैं, यह आपत्तिजनक नहीं है। सवाल है कहां पे नाम पूछा जाएगा और कहां पे नाम बताया जाएगा।
शुचिता का सवाल महत्वपूर्ण है। केला बेचने में कौन शुद्ध हो जा रहा है? ठेले पर रोड साइड में पटरी पर सामान बेचने वाले के लिए कब पंजीकरण आवश्यक था? मौसम्मी का जूस बेच रहा है वो सामने खड़ा होकर के, वह कौन है, क्या, इससे क्या मतलब? आप उसकी शुद्धता को देखिए ना। सरकार का ये काम नहीं है। जो एक्ट की बात की जा रही है, एक्ट में का फर्म का नाम लिखना जरूरी है। किस फर्म के नाम से, वो फर्म कौन चला रहा है, उस प्रोप्राइटर का नाम लिखा जाएगा। प्रोप्राइटर का नाम कुछ भी हो सकता है, बबलू भी लिखा जाएगा तो होगा, उसमें धर्म के नाम पर तो आप कुछ भेद कर नहीं सकते। शुचिता का जहां तक सवाल है, शुचिता के लिए तो आप हर जगह इसको लागू करना है, सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। दरअसल सरकार का काम था, ये जो सरकार की एक प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह साफ सफाई मेंटेन करे, वह मिलावट को न होने दे, वह बाल श्रम को रोकने का प्रयास करे। यह जो मुद्दे थे, आप पेयजल की अच्छी व्यवस्था हो, कांवड़ यात्रियों को आराम की अच्छी सुविधा हो, जो सरकार की माने आवश्यक जिम्मेदारियां हैं, उस जिम्मेदारी की बात नहीं कर रही है सरकार। आप नाम लिखिए। अरे केले फल बेचने वाला, केला बेचने वाला, संतरा बेचने वाला, सेब बेचने वाले का नाम से क्या मतलब? कौन सी शुचिता वहां खराब हो रही है? और क्यों करेंगे आप? क्या यह कांवड़ यात्रा आज शुरू हुई है? जमाने शुरू हो रही है, हम और आप पैदा नहीं हुए तब से चल रही है वो। और कांवड़ यात्रा क्या उत्तर प्रदेश में ही चल रही है? कल मुजफ्फरनगर से गुजर रही है। कांवड़ यात्रा तो इस देश में कई जगहों से चलती है। आप बैजनाथ धाम में चलती है, जहां से शुरू होती है उसी का नाम सुल्तानगंज है। बदल देंगे नाम आप उसका? जो कांवड़ बनती है वो मुसलमान बनाते हैं। आप कहीं के सामने नहीं, जो हिंदू बनाएगा कांवड़ हम वही अलाउ करेंगे। क्या कांवड़ यात्रियों ने कहा था आपसे कि आप ये ऐसी व्यवस्था कर दीजिए? किसी संगठन ने, किसी संस्था ने, किसी सिविल सोसाइटी ने बात उठाई? राजनीति तो सरकार कर रही है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसको ध्रुवीकरण करना है, उसको ये बताना है अपने मतदाताओं को कि देखिए हमारा जो एजेंडा है हिंदुत्व का, उस एजेंडे पे हम चल रहे हैं। सरकार चल रही है बताने की इनको जरूरत नहीं महसूस हो रही है। शुचिता का ध्यान रखें, तो हर चीज पे है। अगर आप पैक सामान बेचते हैं तो सरकार ने नियम बना रखे हैं कि उस पे लाल और हरे से आप चिन्ह बनाइए। यह लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह सरकार को देखने की जिम्मेदारी बनती है। कौन व्यक्ति उसको बेच रहा है, यह देखने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। तर्क सुनील जी, और अगर कोई घालमेल कर रहा है, अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है, लगाना, मैं जोड़ देता हूं सर, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, इसी में जोड़ देता हूं। एक तर्क ये भी दिया जा रहा है, सोशल मीडिया पर खूब लोग लिख रहे हैं कि जब हलाल सर्टिफिकेट लगाना मैंडेटरी है तो भाई कांवड़ियों की भी तो अपनी एक शुचिता है ना, जिसका ध्यान वो रख सकते हैं, तो नाम बताने में सवाल है कि एक आदर्श जी एक कांवड़िया कहेंगे ना? किस कांवड़िया ने कहा आपको? किस सभा ने कहा? किस जगह लोगों ने डिमांड की कि नहीं इसको सुनिश्चित कीजिए आप? किसी इलाके का कोई धर्म गुरु खड़ा होकर कहे, धर्म उपदेशक कहने लगे और आप शुरू हो जाइए। इस देश में कानून व्यवस्था है, इस देश का एक संविधान है। संविधान हमें नहीं कहता कि हमारी निजता ही महत्वपूर्ण है। आप कौन होते हैं पूछने वाले? क्यों पूछेंगे आप? और जिस कानून की बात की जा रही है, उस कानून में कहीं नहीं है कि आप अपना नाम लिखिए और अपना धर्म बताइए, अपनी जाति बताइए। एक लॉजिकल बात कीजिएगा ना, आप नियम कानून से ही बात कीजिए। उस कानून में FSSAI का जो रूल है, उसमें वो एक तरह का लाइसेंस है। आपको ये बताना होगा कि आप शाकाहारी बेचते हैं या मांसाहारी बेचते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आदर्श जी बहुत ही सराहनीय है और यह अंतरिम आदेश इस पूरे के पूरे माहौल को बदलता है। आज आप खबरें आ रही, उसको क्यों नहीं ध्यान देते हैं आप? आज खबरें उसी इलाके से खबरें आ रही हैं कि कई व्यापारियों ने अपने कारीगरों को अपने यहाँ से छुट्टी कर दी। 1 महीने तक आप कोई काम नहीं मेरे पास। प्रमुख सवाल इस बात का है, शुचिता, सफाई, मिलावट को रोकना, इससे आप नाम से नहीं ये चीज सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके लिए जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। शुचिता कौन मेंटेन करेगा? पानी साफ सुथरा लोगों को पीने के लिए मिल नहीं रहा है कि नहीं मिल रहा है, कांवड़ यात्रियों को ये नाम लिखने से सुनिश्चित हो जाएगा। इन कांवड़ यात्रियों को रास्ते में जो उनकी जरूरत की चीजें हैं उसकी व्यवस्था है कि नहीं है, इसके बारे में सरकार बता रही है क्या? ये कौन सी बात होती है? और आप कहते हैं शुचिता, ये ठेले वाले कब से उनके पंजीकरण की आवश्यकता पड़ गई? अब पुलिस वाला, आप देखिए जो फोटो दिखा रहे हैं आप, और ठेले पर केला बेच रहा है, उसके नीचे उसका नाम लिखा हुआ है। इसकी क्या आवश्यकता है? देश के किस कोने में ये बात लागू होती है? और अगर आप बात करें केवल नाम लिखने से शुचिता सुनिश्चित हो जाएगी, जाति लिखने से शुचिता सुनिश्चित हो जाएगी। और जिसको, अगर किसी कांवड़िये को, सब हाइपोथेटिकल बातें हैं कि कोई कांवड़िया अगर किसी के यहाँ भोजन नहीं करना चाहता तो मत करे। इसके लिए आप कैसे बात कर सकते हैं किसी को? उसके लिए खुला ऑप्शन है।
कि ये दोनों दुकानें हैं, जिसको जाना जाए, चाहे खाना खाए चाहे खाना और मत खाए। नाम क्यों लिखवा रहे हैं? उससे पूछ सकता है वो कि साहब उसके पास वो लाइसेंस है कि नहीं है। ये सरकार के देखने का काम है। सरकार क्या नाम बताने ये में हर दिक्कत नागरिक क्यों हो रही सुनिश्चित है करता है। सुनील सर? आप बस यही तो आप सवाल है। आदर्श जी, आप बस पे यात्रा करते हैं तो पूछते हैं बस वाले से कि तुम्हारे पास फिटनेस मैं ये सर्टिफिकेट सवाल है? क्यों कर रहा हूं, मैं इसलिए जोड़ देता हूं, हिजाब पर जब बहस होती है तो उसके लिए तर्क अलग दिए जाते हैं, फिर नाम बताने में दिक्कत हो जाती है, ये भी तो एक सवाल खड़ा होता है कोई ना दिक्कत नहीं, सवाल नहीं आदर्श जी। देखिए सवाल नाम यह गलत सवाल है। क्यों नाम पूछा जाए? हमसे अगर मैं मंदिर में जा रहा हूं, मेरा नाम पूछेगा, कोई मुझे आपत्ति है? मैं एयरपोर्ट पे जा रहा हूं ना, तो अपना आधार कार्ड दिखाऊंगा कि सब मैं ही व्यक्ति हूं, ये देख लीजिए मेरा आधार कार्ड देख लीजिए। किस जगह पे नाम पूछा जा रहा? ये कोई सार्वभौमिक सवाल है क्या? मैं आपके दफ्तर में जाऊंगा, कोई व्यक्ति हमारा नाम पूछेगा कि साहब आप किससे मिलना चाहते हैं, अपना नाम लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए, मैं लिख दूंगा। ऑटो वाला हमसे अपना सवारी बैठाते समय कहेगा कि पहले अपना नाम बताइए और फिर पता बताइए, उसके बाद मैं अपनी सवारी बैठाऊंगा। मैं मेट्रो स्टेशन पर जा रहा हूं, वहां पे मुझसे कोई पूछने लगेगा कि साहब पहले अपना नाम बताइए। आप सवाल कहाँ पूछा जा रहा है? सवाल किससे पूछा जाए? किस मौके पर नाम पूछ रहे हैं? सवाल इस बात का है ना। उस पर मैं अरुण सर को भी चर्चा में आता हूं। अरुण ये उदाहरण गलत है। ये जी ठीक है अरुण सर, गलत उदाहरण है। शुचिता सुनिश्चित करने के तो और भी तरीके हैं ना, और ये ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है क्या वाकई, कि इसके जरिए जो अब चुनावों में परिणामों में हमने देखा, जो नुकसान दिखा, एक बार फिर उसको पूरी तरीके से एकजुट किया जाए लोगों को, उसके लिए एक कवायद दिख रही है क्या? ये मैं 2-3 चीजें जो चर्चा चल रही है उसमें कहना चाहता हूँ। पहली चीज तो ये है कि पंजीकरण करने के लिए कहीं, जो सुनील जी ने बात कही, तो मैं 3-4 बातें उस विषय में कह देता हूँ तथ्यात्मक रूप से। एक तो पंजीकरण करने की बात कहीं नहीं कही गई, नाम डिस्प्ले करने की बात की गई है। दूसरा, उन्होंने कहा जाति और धर्म जो है वो बताएं, जाति और धर्म बताने की बात भी नहीं की गई। सिर्फ ये कहा गया कि आपका जो ऑफिशियल नाम है वो आप उसके ऊपर रखें। तीसरी चीज है मंदिर में जाना और किसी दुकान से जाकर एक यात्रा के दौरान सामान खरीदना, ये दोनों जो है वो अलग अलग तरीके की ट्रांजैक्शन है। मंदिर में जाना एक अलग बात है और जो ट्रांजैक्शन जो है वो करना एक जो है वो अलग बात है। और बतौर ग्राहक क्या ये मेरा अधिकार नहीं है कि मैं जानूं कि एक व्यक्ति जो है, जो जिससे कि मैं सामान खरीद रहा हूं, उसका जो है, जो भी उसकी डीलरशिप है, और जैसा जो सुनील जी ने खुद भी कहा कि जो भी आपका ऑफिशियल नाम है, आप उसके ऊपर जो भी प्रोप्राइटर्स के नाम है जो है आप उसके ऊपर डिस्प्ले करिए। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही, अपनी पहचान छुपाकर सामान बेचना खाने का जो है, इसमें ये क्यों होने की जरूरत है? और दूसरा, इसे क्यों एंटी मुस्लिम माना जा रहा है? ये बार बार क्यों कहा जा रहा है कि भाई ये जो है मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? नाम तो सबके डिस्प्ले होने हैं ना जो है। और दूसरी बात ये है कि जहां तक शुचिता की बात है, आप कांवड़ यात्रा के ऊपर जा रहे हैं, अगर आपको ये पता है, मान लीजिए कि यहाँ पर हलाल का खाना मिलता है, यहाँ पर मटन है, यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन बनता है, या अगर मान लीजिए कि, तो आप वहां से क्यों खाएंगे? हो सकता है एक व्यक्ति की चॉइस हो कि मैं वहां पर नहीं खाना चाहता। आप मेरी चॉइस को मैं तभी चूज कर सकता हूं जब मुझे की सारी चीजों की नॉलेज हो। तो उस नॉलेज में क्या, अच्छा जहां तक संविधान की बात है, तो संविधान में तो भाई साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात भी की गई है, उसको लेके तो खैर वो एक अलग बहस का मुद्दा है संविधान में, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं। और ये भी जो कदम उठाया गया है, ये संविधान के अनुरूप ही उठाया गया। मैं जरा 2 सेक्शंस जो है वो मैं आपको बता देता हूं, जो उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 के हैं। एक है सेक्शन 40। सेक्शन 40 ये करती है कि सरकार के पास इस बात का प्रेरोगेटिव है कि वो किसी भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर किस तरीके से नाम डिस्प्ले किया जाए, इसका तरीका तय कर सकती है। और सेक्शन 34 ये कहता है कि इसको पालन करने की बाध्यता है। तो पहली बात तो ये। और दूसरा, आप देखते होंगे कि बहुत बड़ी तादाद में हम मार्केट्स पे जाते हैं तो नीचे बाकायदा जो भी डीलर्स होते हैं या जो प्रोप्राइटर्स होते हैं, उनके नाम जो है वो लिखे होते हैं। मुझे ये बात तथ्य है कि अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर और इस सारे इलाके में निकल जाएं, तो भगवान शिव की तस्वीरें ढाबे पे बनाई होती हैं, और जो ओनर है, जो कि अभी जब ये नाम डिस्प्ले करने का हुआ, ओनर उसके मुस्लिम है। क्या उनकी वाकई आस्था जो है वो भगवान शिव में है, या वो भगवान शिव की वहां पर, और नाम भी वही रखे गए हैं, शिव शक्ति ढाबा, नीलकंठ ढाबा जो है। क्यों ये जो है क्यों छुपाया जा रहा है कि भैया मेरी आइडेंटिटी ये है, और उसमें कोई ये नहीं है, जिसको वहां पे खाना होगा खाएगा, जिसको जाना होगा जाएगा, उसमें क्या दिक्कत की बात है? दिल्ली में करीम्स है, बहुत फेमस आउटलेट है, ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ मुस्लिम ही जाते हैं। सबको पता है कि वहां पे क्या होता है, कौन व्यक्ति उसको चलाता है।
तो मेरे को ये बताइए कि शिव जी की फोटो लगा के वहां पर ढाबे पे और वहां पे जो है अपनी पहचान छुपा के वो जो सामान बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं वो सामान, इस बात की भी तो पूछताछ होनी चाहिए ना। बड़ा अहम सवाल उठाया उन्होंने, क्योंकि देखिए एक तरफ लड़ाई होती है कि पहचान, हमारी पहचान में क्या दिक्कत है, दूसरी तरफ नाम लिखने भर से इतना बवाल शुरू हो जाता है और सियासत उस पर अलग। नहीं, सरकार की जिम्मे अधिकार है कि वो जाके किसी एस्टेब्लिशमेंट से पूछ सकती है कि आप कौन है। ठीक, क्या भगवान शिव की मूर्ति का फोटो रखना आप ही के आपका प्रेरोगेटिव है, मुसलमान नहीं रख सकता उसको, और रख लेगा तो उस पर आपत्ति हो जाएगी। कोई इस्लामी प्रतीक चिन्ह लगाना केवल क्या मुसलमानों का प्रेरोगेटिव है? कोई हिंदू उसको नहीं रख सकता। अजमेर शरीफ पे जाना क्या मुसलमानों के प्रेरोगेटिव है? मैं नहीं जा सकता वहां। ये कौन सा सवाल है? और आप अगर यह एक इंडिविजुअल की बात है कि अगर इसमें ठेले पे जो फल बेचने वाला है, इसको क्या जान, इसमें कौन सी आपको सफाई पूछनी है और क्या पूछना है? कोई कौन सा आदमी बेच रहा है? सुनिए सुनील सर, जो बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, बहुत सारी सोशल मीडिया पर चीजें देख रहा हूं, लोगों से भी बात की, ये तो एक बिजनेस टैक्टिक्स है, क्योंकि आपको पता है कि ये रूट हर साल इतना ऑक्यूपाइड रहता है कांवड़ यात्रा को लेकर, तो और जाहिर सी बात है कांवड़िए हैं तो वो उनकी कोशिश होगी कि वो कम से कम जहां पर नॉन वेजिटेरियन है वहां ना जाए, तो इस तरह के नाम दिखाए गए हैं, इस तरह के नाम रखे जाते हैं। ये एक बिजनेस टैक्टिक्स की तरह भी इसको देखा जा रहा है। तो जब टैक्टिक्स है, ठीक है, व्यापार चलाने के लिए सब अपनी अपनी टैक्टिक्स करते हैं, तो नाम बताने में दिक्कत क्या है? उसके बाद जिसकी जो मर्जी होगी नाम आदर्श जी, नाम सवाल इस बात का है ना कि नाम बताने के लिए तो जो दुकान खोले स्थायी रूप से तो बता ही चुका है सरकार को, बिना पंजीकरण के तो नहीं दुकान चला रहा है तो सरकार का फेलियर है। ये ठेले वाले से नाम क्यों पूछ रहे हैं आप? चाय टी स्टॉल वाले से 21 एक्ट में है कि ठेले वाला भी आपका पंजीकरण कराएगा, क्यों नाम पूछ रहे हैं? नाम छुपाने का सवाल नहीं है और नाम बताने का भी कोई सवाल नहीं है। सवाल है कि जो दुकान चला रहा है, परमानेंट जिसकी रेस्टोरेंट है, जो पानी का बोतल बेच रहा है, जब कुछ भी बेच रहा है, उसका तो एक पंजीकरण है। अगर नहीं पंजीकरण है तो प्रशासनिक विफलता है। आप अपनी विफलता को किसी और के मत्थे क्यों मरना चाहते हैं? और बिल्कुल ये सही है कि कोई जो कांवड़ यात्री है उसको ये अधिकार है कि कहां खाए, कहां पिए, कहां ठहरे और कहां रुके। कांवड़ यात्री ये कह रहा है, कहते हुए सुने जा रहे हैं कि हमारे पैर जहां थक जाते हैं, हमें मान लेते हैं कि बाबा का आदेश हो गया कि यहीं रुकना है, मुझसे इससे कोई मतलब नहीं कि हिंदू है कि मुसलमान है। और आप एक नई परिभाषा बताने चले हैं। कहा क्या कांवड़ यात्रा 2024 में शुरू हुई? आदर्श जी, हम और आप पैदा नहीं हुए थे तब से कांवड़ यात्रा चल रही है और इसी सूचना के साथ चल रही है, और ऐसे ही मुसलमान कर रहे हैं। सवाल है कि ये जो कांवड़ बनती है उसी को मुसलमान चलाते हैं। आप पूछते हैं क्या कि कांवड़ किसने बनाई है? आप जो ये पीतांबर पहन के लोग गेरुआ कपड़े पहन के चलते हैं, कोई पूछता है क्या कि किसने सिला है? दर्जी जो है वो हिंदू है कि मुसलमान है? ये तो एक जानबूझ के। और दूसरी चीज, आप इसको प्रमोट क्यों कर रहे हैं? सबका अधिकार है। आप ये कहिए कि हर व्यक्ति एक साइंटिफिक तरीके से, तार्किक तरीके से सोचना शुरू करे। अगर कहीं इस तरह का अंधविश्वास है भी तो सरकार कैसे प्रमोट कर सकती है इन चीजों को, और क्यों करेगी? भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है, जो चाहे उसे प्रमोट कर ले, लेकिन सरकार कैसे कर सकती है? अगर किसी के मन में किसी जाति, बिरादरी, समूह, धर्म, रंग रूप के प्रति कोई किसी तरह का रिजर्वेशन है, तो एक तार्किक समाज बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। आप उसको तरफ प्रेरित करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं सरकार उसको लागू करे। अगर बिना पंजीकरण की कोई दुकान चल रही है, गलत है। अगर वो शाकाहारी दुकान सामान बेचने के लिए लाइसेंस लेकर के मांसाहार की दुकान कर रहा है, उस कार्रवाई कीजिए आप। कोई सरसों का तेल का लाइसेंस लेकर के मिट्टी का तेल बेच रहा है, उसके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो आपकी जो जिम्मेदारी है, जिस बात की जिम्मेदारी है, उसके आड़ में आप कोई ऐसा काम करें, आप ऐसा काम करना शुरू कर दें जो समाज और धर्म के एक तार्किक समाज के लिए उपयुक्त नहीं। क्यों पूछा जाएगा ना भाई? किसी से क्यों पूछेंगे? आप एक दुकान कर रहा हो, आप मुझे बताइए कि दिल्ली में, नोएडा में दुकान नहीं, लिखा तो हुआ है। सवाल ये भी हो सकता है ना सर, सुनिए सुनील सर, बड़ा थोड़ा सा मैं उस पर आना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब स्कूल कॉलेज में हिजाब को लेकर स्कूल कॉलेज का प्रशासन अपना फैसला करता है, उस पर बड़ी राजनीति शुरू हो जाती है। फिर कहा जाता है नहीं हमारी पहचान है, हम तो पहनेंगे। उस पर एक तरीके से एक पूरा ऐसा धड़ा खड़ा हो जाता है जो सीधे तौर पर सबको कटघरे में खड़ा कर देता है। फिर यहाँ पर भी तो वही बात है ना। अब मैं या तमाम कोई भी कांवड़ यात्रा पे जा रहा है, वो अपनी सुचिता चाहेगा। आपको तो केवल अपना नाम भर बताना है, चॉइस तो उसकी होगी। वहां सरकार थोड़ी आ रही है ये बताने किसी को भी, अमुक को या अमुक को, कि भाई तुम इस दुकान में जाओ या मत जाओ, वो तो उसकी चॉइस होगी। लेकिन आपको नाम क्लियर करने में क्या दिक्कत हो रही है? इस पर इतना विवाद क्यों? हिजाब के लिए आप लड़ने को खड़े हो जाते हैं। ये अनुचित है। दिक्कत है कि अनुचित है। अब इतने नियम नहीं गिनाए जाते कि भाई सब कुछ नियम के हिसाब से होगा। स्कूल कॉलेजेस का एक ड्रेस कोड होता है, ये होता है।
नहीं तो स्कूल कॉलेज में ड्रेस कोड है तो कौन उसका विरोध कर रहा है, और विरोध कर रहा है तो गलत है। हम भी पढ़े हैं, हम भी ड्रेस कोड को फॉलो करते रहे हैं, लेकिन ड्रेस कोड जहां लागू है, अगर आप न्यायालय में अपियर होंगे तो आपके लिए ड्रेस कोड लागू होगा। हम मंदिर में जाते हैं, हमारे कोई ड्रेस कोड नहीं है, जिस मंदिर में ड्रेस कोड लागू है वहां लागू होगा, हम भी पालन करते हैं, जिसको भी जाना होगा वही पालन करेगा। अगर आप किसी मस्जिद में जाना चाहते हैं, वहां ड्रेस कोड है, उसको पालन कीजिए। मैं मस्जिद में गया था, मैंने उस ड्रेस कोड को फॉलो किया। भाई उनका एक उनका ड्रेस कोड है। हम आपको जाना है तो मानिए, ना जाना हो तो मत मानिए। यहाँ तो कोई ड्रेस कोड नहीं है ना। क्या ये है क्या कि जो अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति होगा वो शाकाहारी भोजन नहीं बेचेगा, या जो हिंदू होगा वो मांसाहार नहीं बेचेगा? अगर आप एक उपभोक्ता है, उपभोक्ता की भी जिम्मेदारी सरकार ही ले लेगी। और दूसरी चीज, जो चीज पकाई जा रही है उसकी बात उस तरह चल रही है, तभी समझ में आ रही है। एक परमानेंट दुकान है, वो खाने की दुकान है, उसका पंजीकरण आवश्यक है नियमानुसार। अगर वो पंजीकृत नहीं है तो ये सरकार की विफलता है। ठेले वाले से कौन सा पंजीकरण कराना है भाई, किस नियम के तहत है? पटरी पर जो दुकान लगा के बैठा हुआ है, आलू टमाटर लहसुन बेच रहा है, उसका पंजीकरण कौन करता है? किस नियम के तहत पंजीकरण आवश्यक है? और ये जो फल बेच रहे हैं, जो सीधे सीधे आपके आंख के सामने है, वो कोई बेच रहा हो, इसकी सूचिता कहां से? आप नाम लिखने से उसकी सूचिता निश्चित हो जाएगी। यह तो एक समाज में बिखराव पैदा करने की कोशिश है, समाज में बांटने की कोशिश, छूट देनी चाहिए थी, लेकिन बाकी रेस्टोरेंट्स में भारतीय जनता पार्टी सरकार में कोई दिक्कत नहीं है ना सर। रेस्टोरेंट्स में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, एक व्यक्ति को पता होना चाहिए वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि वो एक धार्मिक यात्रा पर निकला हुआ है। सबके अपने अपने तौर तरीके होते हैं, अपनी अपनी एक तरीके से मापदंड होते हैं, तमाम चीजों को ध्यान रखते हैं। उस लिहाज से तो इसको आप ठीक मान रहे हैं, कम से कम नाम बताने में रेस्टोरेंट्स में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, फिर मैं तो कह रहा हूं कि अगर कोई ऐसा एस्टेब्लिशमेंट है जो नियमानुसार उसका पंजीकरण होना चाहिए, वो जिस पंजीकरण के नाम, जिस नाम के साथ वो अपना रन रखे हुए है, वो उसको रखिए आप। ये कहाँ डिस्प्ले करने का मतलब थोड़ा क्या पोस्टर बना के आपको टांगना है। उनके पास एक लाइसेंस का भी एक आकार है, एक साइज है, आपकी दुकान पे लगा होना चाहिए। और शुचिता, सफाई, मिलावट को रोकना, बाल श्रम को रोकना, ये पूरे देश के लिए आवश्यक है, पूरे राज्य के लिए आवश्यक है। केवल मुजफ्फरनगर के लिए आवश्यक नहीं है, केवल बरेली के लिए, बदायूं के लिए आवश्यक नहीं है, यह सीतापुर, झांसी, जालौन, ललितपुर के लिए भी आवश्यक है, बलिया, गाजीपुर, कुशीनगर, देवरिया के लिए भी आवश्यक है, राज्य के हर हिस्से के लिए आवश्यक है कि इन सभी चीजों का जवाब ले लेते हैं सर। इस पर एक जवाब ले लेते हैं अरुण सर। एक तो तमाम सवाल जो उठाए सुनील जी ने, उसका एक बार मैं चाहूंगा कि आप उस पर जवाब दें। दूसरा, मेरे वही चीज आपसे भी मेरा सवाल कि जब हिजाब को लेकर बात होती है तो एक पूरा धड़ा खड़ा हो जाता है सबको बताने के लिए कि हमारे नियम अलग हैं, हमारे कानून अलग हैं, हम उसके हिसाब से चलेंगे, तब ड्रेस कोड नहीं होता। लेकिन जब बात यहां पर आई तो यहां पर नाम बताने में इतनी ही तमाम तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन साथ ही मैं एक चीज और जोड़ देता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस एसवीएन भट्टी ने इस पूरे मामले में सुनवाई की, और जस्टिस भट्टी ने जो टिप्पणी की मैं वो भी जोड़ देता हूं। उन्होंने कहा कि मेरा अपना अनुभव है कि केरल में एक शाकाहारी होटल था जो हिंदू था, दूसरा मुस्लिम का था। मैं मुस्लिम वाले शाकाहारी होटल में जाता था क्योंकि उसका मालिक दुबई से आया था, वो साफ सफाई के मामले में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करता था। जस्टिस भट्टी की इस अभी जो टिप्पणियां कोर्ट की तरफ से की गई, जस्टिस भट्टी की इस टिप्पणी को बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि केवल नाम से ही वाकई हम छोड़ देंगे या दूसरी चीजें भी देखी जाएंगी। देखिए, मैं यही बात कह रहा हूँ, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। पहले कहा गया कागज नहीं दिखाएंगे, उसके बाद अब कहा जा रहा है नाम नहीं बताएंगे। भाई, नाम सिर्फ मुसलमानों को डिस्प्ले करने के लिए नहीं कहा ना, नाम सबको डिस्प्ले करने के लिए कहा है, सबके लिए है चीज। आप इसको एंटी मुस्लिम, दोनों के लिए गलत है सर, ये दोनों के लिए गलत, किसी तरह हमने पूछा जाना चाहिए। सुनील जी, मैंने आपको रोका नहीं जब आप बोल रहे थे, तो आप भी मुझे सॉरी, वेरी सॉरी, आप बोलिए। मैं सिर्फ सिंपल सी बात ये कह रहा हूं कि पहली बात ये है कि जब चर्चा शुरू हुई तो मैं जो है सुनील जी की बात सुन रहा था। पहले उन्होंने बोला किसी भी उस पर डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। दूसरा, चर्चा के अंत तक होते होते वो आ गए, वो कह रहे कि ये रेडी वालों को जो फल बेच रहे हैं या कुछ वो कर रहे हैं उनको नहीं डिस्प्ले क्यों नहीं होना चाहिए। देखिए, सबको डिस्प्ले होना चाहिए, वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके लिए है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उपभोक्ता, उन्होंने बीच में एक बात कही कि उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा भी क्या सरकार करेगी? जी बिल्कुल, संविधान में, कानून में यही बात कही गई है कि उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा का काम सरकार का है, और उपभोक्ता का सबसे पहला अधिकार ये है कि उसे एब्सोल्यूट जानकारी होनी चाहिए कि वो जहां से सामान खरीद रहा है वो एस्टेब्लिशमेंट किसकी है, वो एस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से सामान बनाती है। इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे देता हूँ। जब आप अस्पताल के अंदर जाते हैं किसी, उन्होंने मंदिर का उदाहरण दिया, मंदिर में तो एक अलग वो है, लेकिन जब ट्रांजैक्शनल अगर आप बात करें, जब आप किसी अस्पताल में जाते हैं तो वहां बोर्ड पे बाहर लिखा होता है कि इस डिपार्टमेंट में ये डॉक्टर हैं,
इनकी ये क्वालिफिकेशन है, फिर आप तय करते हैं कि मुझे MBBS के पास जाना है, या मुझे MD के पास जाना है, या मुझे RMP के पास जाना है। तो हर जगह पे आपको इस तरीके का आप कोर्ट में जब जाते हैं जो है, तो या आप जब वकीलों के चैम्बर लगे होते हैं, तो वकीलों के चैम्बर के बाहर जो है वो नाम लिखे होते हैं, लिखा होता है कि वो सीनियर काउंसिल है कि नहीं है, वो सीनियर एडवोकेट है या वो जूनियर एडवोकेट है, या वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर। तो ये डिस्प्ले जो है, इसका मतलब ये थोड़े ना है कि जो हिंदू क्लाइंट होंगे वो वहां जाके मुसलमान जो वकील है उनको करेंगे नहीं। तो इसको हिंदू और मुसलमान का प्रश्न कौन बना रहा है? ये एक प्रशासनिक आदेश है, सब लोगों को अपने नाम डिस्प्ले करने हैं, बात खत्म। तो और दोहरे मानदंड, जैसे आपने कहा आदर्श जी कि दोहरे मानदंडों की बात है जो है, आप जब अपनी पहचान की राजनीति, आप अपनी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करना चाहें, आप अपनी आइडेंटिटी को असर्ट करना चाहें, तो तब तो सारी चीजें ठीक है। लेकिन आप जब अपनी, जैसे आपने हिजाब वाला दिया जो है, कोई मुस्लिम संगठन ऐसा था जिसने कि हिजाब का विरोध किया, कोई मुस्लिम नेता ऐसा था जिसने कि हिजाब का विरोध किया कि स्कूल के अंदर जो है वो हम हिजाब पहन के, स्कूल के ड्रेस कोड नहीं फॉलो हो रहे। कर्नाटक में क्या हुआ जो है, कर्नाटक में हम देख रहे हैं कि जो है सरकार बदलने के साथ ही नियम भी बदल गए। तो ये जो आप, और एक मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, ये जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कि बाइफरकेट कर रहे हैं बेसिकली मुस्लिम्स को और हिंदूज को। ये वो लोग हैं जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं जो है। वरना इस बात का तो स्वागत होना चाहिए कि सबको अपने नाम डिस्प्ले करने चाहिए, सबको जो है, कोई भी हो। तो ये किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं है। आप अगर ये एज्यूम कर रहे हैं कि इससे मुसलमान प्रभावित होंगे क्योंकि हिंदू ये देखकर नहीं जाएगा, इसका मतलब ये है कि हिंदू अभी जो है वो उसके पास वो मिस इन्फॉर्म्ड है, वहां पर उसके पास पूरी जानकारी नहीं है और उसे धोखा दिया जा रहा है दूसरे नाम रखकर, और इसलिए हो जा रहा है। और जहां तक आपने एक और बात कही थी कि क्या मुसलमान शिव की जो है वो प्रतिमा नहीं रख सकते, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं, ये सब जानते हैं। जैसे आदर्श जी ने भी कहा था कि ये प्योर वो है, बिजनेस टैक्टिक है, ये कोई आस्था की वजह से वहां पर जो है शिव जी की मूर्ति नहीं लगाई गई जो है। आप जिस पंथ के हैं, जिस पूजा पद्धति के हैं, आप उसकी मेरा तो एक सवाल है, आप उसकी पहचान क्यों छुपा रहे हैं? आप क्यों छुपाना चाहते हैं? आपके मन में क्या चोर है उस बात को लेकर? क्यों छुपा रहे हैं आप उस पहचान को? ये एक जो है वो बड़ा मुद्दा है। सुनील सर, आखिरी टिप्पणी आपकी, समय थोड़ा कम है, एक आखिरी टिप्पणी इस पर आपकी। तमाम सवाल अरुण सर ने उठा दिए। सवाल है कि आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, उसका नाम देखते हैं, तो आप ये भी देखते हैं कि उसका कंपाउंडर कौन है, उसका पैरामेडिकल स्टाफ कौन है, ये भी डिस्प्ले करना पड़ता है। आप किसी सम्मानित वकील साहब के चैम्बर में जाते हैं, उनका नाम लिखा होता है, तो आप क्या ये भी लिखना जरूरी होता है कि इनके मुंशी जी कौन है, इनके साथ जो इनके जूनियर वकील हैं वो कौन कौन से लोग हैं, उनका भी नाम डिस्प्ले होना चाहिए। आप तो ये भी कर रहे हैं कि आप रेस्टोरेंट का मालिक कौन है और काम करने वाला कौन है, सबका नाम डिस्प्ले कीजिए। यह चाहे हिंदू मुसलमान का सवाल ही नहीं है, ये चाहे हिंदुओं के लिए हो और चाहे मुसलमानों के लिए, यह पूरी तरह से गलत नियम है। आप जिनका पंजीकरण आवश्यक है उस पंजीकरण को आप सुनिश्चित कीजिए, वो आवश्यक है। लेकिन रेहड़ी पटरी और ठेला वाले के लिए ना तो आवश्यक है और न ये होना चाहिए, और न उसके नाम लिखने की कोई आवश्यकता है। यह न तो यह अच्छा प्रशासनिक निर्णय है और न ही लोगों की मांग के अनुकूल है। यह केवल और केवल एक ध्रुवीकरण की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। यह प्रशासनिक का इंतजाम नहीं है। प्रशासनिक सरकार का इंतजाम क्या है? सरकार का इंतजाम यह है कि यह सुनिश्चित करे कि मिलावटी सामान नहीं बिकेगा, वो सुनिश्चित करे कि जो लोगों की जीवन की जरूरतें हैं यात्रा के दौरान वो पूरी तरह से उपलब्ध कराई जाएगी। यह सुनिश्चित करे कि किसी भी प्रतिष्ठान में बाल श्रम नहीं होगा। यह सुनिश्चित करे कि रात में कहीं रुकने के लिए क्या आवश्यकता पड़ेगी तो उसके लिए रिहाइश का इंतजाम होगा। सवाल इसमें बहस नहीं, सरकार इसकी बहस नहीं कर रही है। सरकार यह कर रही है कि आप ठेले वाले का नाम लिखो। क्या करेंगे ठेले वाले का नाम लिख के आप? अगर कोई अस्थायी दुकान है, ये हिंदू हो चाहे मुसलमान, सवाल ये भी ये कौन हिंदू मुसलमान कर रहा है? हिंदू मुसलमान जो लोग कर रहे हैं, सवाल है कि अगर आपको इसकी नहीं करने होने देना है तो आप करा क्यों रहे हैं? क्या ये जो दुकानें चल रही हैं, जो रेस्टोरेंट है, ये मुजफ्फरनगर में चल रही है, क्या बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही है? अब तक बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही थी, और अगर बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही थी इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और अगर आज तक चल रही थी तो इसी मेले के दौरान चलाने की आवश्यकता है आपको? दूसरी चीज, जो व्यक्ति जहां जाता है वो खुद इस बात को पूरा कर लेगा। नाम लिखने से सूचना कंफर्म हो जाएगी। जो जस्टिस भट्टी का आपने, मैं इस बात को कहने वाला था, जस्टिस भट्टी जी से कहा कि नाम लिख देने से हो जाएगा। जो हिंदू था उसके नहीं गए, मुसलमान के पास गए, क्योंकि उन्होंने साफ सफाई बात समझ में आई।
तो आप केवल नाम लिखने से सूचिता कैसे निर्धारित कर लेंगे? पर्पज इस बात का क्या है? आप इस बात को क्यों करना चाहते हैं? सवाल, अगर कोई आपका निर्णय है तो क्या इससे आप साफ सफाई सुनिश्चित कर लेंगे? दुकानें चलाने क्या का आपसे पर्पस इस क्या है सुनील सर? मिलावट को रोक लेंगे? नाम क्या इस बदलकर या नाम नकली छुपाकर सामान दुकानें बेचने चलाने का पर्पस क्या है, जरा ये भी बताइए। नहीं, फिर इस आप पर रोक दीजिए सवाल होना उसको, चाहिए ना, बिल्कुल आप उसको रोकिए। फिर इस पर भी अगर सवाल होना नाम चाहिए ना। सवाल नहीं, बिल्कुल सही है, इसको रोकिए आप, इसको रोक दीजिए आप ना। इससे आप लोगों का डिक्लेरेशन क्यों मांग रहे हैं? आप इसको रोकिए ना, आपके पास तो तमाम टेक्नोलॉजी है। आप अगर कोई व्यक्ति वहां का अपना नाम पता, आप तो किराएदार रखने की जरूरत ही नहीं है बिना नाम परिचय के। आप अपने यहाँ किसी टेनेंट को नहीं रख सकते हैं, ये सरकार का नियम है। इस सरकार जिन चीजों को सरकार को करना चाहिए अपने स्तर पर, बिना किसी प्रोपगंडा के, आप एक दुकान की जांच कर लीजिए कि कौन नाम छिपा कर धंधा कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर लीजिए। आप, कौन रोक रहा है आपको? नहीं, नाम आप पूछने वाले अगर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, देखिए आखिरी सवाल, नाम पूछने वाले अगर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, चाहे सरकारों की मैं बात कर लूं, प्रशासन की बात कर लूं, कि नाम पूछकर वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो जो लोग ये कह रहे हैं कि नाम बताने की जरूरत नहीं है, उनका प्रोपेगेंडा क्या है इसके पीछे? नहीं, इसका प्रोपेगेंडा यह है कि यह समाज के हित में नहीं है, ये समाज को बांटने की कोशिश है, इसको रोका जाना चाहिए, ये विरोध है उसका। ये तरीका थोड़े होता है कि आप किसी नाम पूछ करके आप कार्रवाई करेंगे। भाई आप पर्पज आपका क्या? आपने कहा कि शुचिता सुनिश्चित करना, तो नाम से कैसे सुनिश्चित हो जाएगी वो? अगर आप ये चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान के पास न जाए, क्यों आप इसको प्रोत्साहित करेंगे? क्यों एक सरकार के रूप में क्या इसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? बात कही ना, मैं जोड़ देता हूं, मैं आपको बात कही ना कि भाई नाम ऐसा रखा हुआ है तो हिंदू वहां जा रहा है, अगर आपको इस बात का डर है कि नाम बदल देंगे तो हिंदू वहां नहीं जाएगा, तो ये भी तो पूरा प्रोपेगेंडा है ना। अरे आप इसको रोक थोड़े सकते हैं। मैं हिंदू हूं, मैं अपने फर्म का नाम मुसलमान में इस्लामिक परंपरा के अनुसार नहीं रख सकता, क्या नियमानुसार उसकी रोक है? और एक कोई रखा हुआ तो इसको ये कैसे कहा जा सकता है कि आप चीट करने के लिए कर रहे हैं? अगर कोई चीट कर रहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए आप। लेकिन हर वो व्यक्ति जो ये काम कर रहा है वो सबको चीट कर रहा है, ये कैसे आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं? क्या एक किसकी रोक है क्या? कि आप हिंदू हैं तो अपना नाम, आप मुसलमान है तो अपने धर्म का नाम आप हिंदू उसके अनुसार नहीं रख सकते? कहाँ रोक है? किस कानून के तहत रोक है इसकी? और अगर मुझे अपना नाम, अपने फर्म का नाम, अपने प्रतिष्ठान का नाम किसी भी तरह से रखने का अधिकार है, तो आप कैसे रोक सकते हैं इसको? और आप कैसे ये तोहमत लगा सकते हैं कि साहब आपने, चूंकि आप हिंदू हैं, आप मुसलमान और अपना नाम अपने हिंदू रख लिया तो आप लोगों को चीट कर रहे हैं? ये निष्कर्ष कैसे निकाल सकते हैं आप? और अगर हम चीट कर रहे हैं तो हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए। ठीक है, लेकिन इसके आड़ में आपकी जो लास्ट बात अभी सुनील सर ने कही है कि चीट कर रहे हैं आप, अगर नाम आपने बदल लिया, केवल एक प्रतिक्रिया आपकी इस पर छोटी सी। अब मुझे ये लगता है बिल्कुल विशुद्ध रूप से चीट कर रहे हैं, और अगर आप चीट नहीं कर रहे हैं तो आप साथ में प्रोप्राइटर के तौर पे अपना नाम भी लिख दीजिए ना। आप अगर सिर्फ एक ही नाम डिस्प्ले करना चाहते हैं, जो आप हिंदू हैं, और अगर आप मुस्लिम हैं और आपने जो है हिंदू नाम डिस्प्ले किया है, और आप उसके नीचे अपना प्रोप्राइटर के तौर पे नाम डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं, तो आप विशुद्ध रूप से चीट कर रहे हैं। आपकी मंशा ही चीट करने की है, इसीलिए आप ये कर रहे हैं, और इसीलिए जो है शासन आदेश का विरोध भी हो रहा है। यही मेरा कहना है। जुड़े हुए दोनों की बातों को आपके सुना, दोनों के अपने अपने तर्क, पक्ष विपक्ष के अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि फैसला आम लोगों को करना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ी टिप्पणी की है। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की फिर 26 जुलाई को सुनवाई होनी है, क्या कुछ आगे होता है? अभी ये एक अंतरिम आदेश है, अभी इस पर कोई फैसला नहीं आया है, सबकी अपनी अपनी राय है। क्या होगा कोर्ट में, अब क्योंकि मामला कोर्ट में है, कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है वो जानना बड़ा अहम होगा। 26 जुलाई को कोर्ट इस पर क्या कहता है, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। सुनील सर आपका, अरुण सर, आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि इस पूरे विषय को लेकर लगातार अलग अलग पक्ष की तरफ से अलग अलग बातें हो रही हैं, और इसलिए दर्शकों तक उन बातों को सही तरीके से पहुंचाना जरूरी था, इसलिए आप दोनों को हमने जोड़ा। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ, और आप देश और दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबर के लिए अमर उजाला.com पर हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।